अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, चौली हसीम हाजिर है फिर एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आपको पता है मैं आप लोगों के लिए हमेशा एक आसान और सिंपल और मुफीद रेसिपी लेकर आता हूँ। आज मैं आपके लिए लाहौर के अंदर बनने वाली पंजाब की सकाफती डिश लेकर आया हूँ। पकौड़े बहुत शौक से खाए जाते हैं, दोपहर को भी, शाम को भी और किसी भी टाइम, सुबह के टाइम भी। तो आज मैं आपके लिए स्प्रिंग ओनियन के पकौड़े बनाना आपको सिखाऊंगा, यानी हरे प्याज वाले। तो आने वाली वीडियो में आपको मैं दूसरे सिंपल प्याज वाले भी पकौड़े बनाना सिखाऊंगा, जो बहुत कुरकुरे होंगे और खस्ता होंगे, क्रिस्पी होंगे, बहुत खाने में मज़ेदार होंगे। और आप इसे नान के साथ खा लें या रोटी के साथ खा लें, और किसी किस्म की आप केचप के साथ या हरी चटनी के साथ भी खाएंगे तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, मैं दोस्तों शुरू करते हैं इसे बनाना। बहुत सिंपल सी रेसिपी है, लेकिन उतनी ही मज़ेदार है। मैंने इसे बिल्कुल बैलेंस रखा है, मैंने इसमें कोई तेज़ मिर्च मसाले नहीं डाले, तो सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। दोस्तों मैंने 3 हरे प्याज के तने लिए दरमियाने साइज़ के। तो मैंने क्या किया, मैंने अच्छे तरीके से उसे धोकर उसका हरा पार्ट और जो है वाइट पार्ट जो है मैंने उसे बारीक काट लिया इस तरह। देखिए 4 मैंने सब्ज़ मिर्च दरमियानी साइज़ की देखिए मैंने छोटे छोटे काट लिए। स्पाइस जो जाएंगे इसमें, दोस्तों इसमें मैं ना हरा धनिया इस्तेमाल कर रहा हूँ ना पुदीना इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये दोनों जो है हाथ में इसलिए इस्तेमाल नहीं कर रहा कि जो हरे प्याज की अपने फ्लेवर है, इंग्रेडिएंट्स है, वो उसमें दब जाता है। ये अगर हम सब्ज़ धनिया या पुदीना डालेंगे तो उसका फ्लेवर इसके ऊपर हैवी हो जाएगा। तो हमने बेसिकली स्प्रिंग जो है ऑनियन या हरे प्याज का जो फ्लेवर है, जायका, वो ख़राब नहीं करना, वो हमने मेंटेन रखना है। इस वजह से हम वो दोनों को स्किप करेंगे, हम नहीं डालेंगे। नेक्स्ट जो इसमें स्पाइस आएंगे, हाफ टी स्पून मैंने लिया नमक, 1/4 मैंने लिए लाल मिर्च सिंपल वाली। ये कश्मीरी मिर्च नहीं है, सिंपल वाली मिर्च है, पिसी हुई लाल मिर्च पाउडर जो होता है। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, इसकी जगह के ऊपर आप 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें और बढ़ा सकते हैं। तो ये लाजमी डालिएगा, इससे एक खास फ्लेवर इसमें डेवलप होगा। 1 टेबल स्पून हमें चाहिए सूखा धनिया। यहाँ पे मैंने छान के रखा हुआ है बेसन, 1 कप के करीब है। 2 कप हमें चाहिए वेजिटेबल ऑयल, इसे फ्राई करने के लिए लाइट गोल्डन ब्राउन करेंगे हम। और पानी हमें चाहिए एज पर रिक्वायर्ड। दोस्तों प्याज के जब भी आप पकौड़े बनाएं, टिप ये है कि पानी बहुत एहतियात के साथ डालें, क्योंकि प्याज का अपना बहुत ज़्यादा पानी होता है। चाहे वो आप लाल प्याज वाले पकौड़े बनाएं या हरी प्याज वाले। चलिए दोस्तों इसे शुरू करते हैं। दोस्तों इस तरह का आप खुला सा कोई भी बाउल ले लें, प्लास्टिक का ले लें या स्टील का आपके पास है, स्टेनलेस स्टील का वो ले लें, या कोई भी आपके पास है शीशे वगैरह का वो ले लें। उसके अंदर हम डालेंगे ये सब्ज़ मिर्चें, हरा प्याज, और इसके अंदर हम नमक, लाल मिर्च और सूखा धनिया डाल देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये हो गया। इसके बाद हम इसके अंदर 1 कप बेसन डाल देंगे और अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। दोस्तों बस ये प्रोसेस आपने ख्याल रखना है, जैसे मैंने किया है इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप करना है। आपने अलग से गोल बना के नहीं डालना, उस तरह इसमें सौगीपन आ जाएगा, ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे और ये नमी वाले पकोड़े बनेंगे। आपके पकोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। आपने बस इसी स्टेप को फॉलो करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ। चलो दोस्तों इसे मैं 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से मिक्स करता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने 2 से 3 मिनट से अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जो मॉइस्चर इसने रिलीज़ करना था वो कर लिया है प्याज ने। अब हम इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका टाइट सा एक बैटर बनाएंगे। हमने पानी कम डालना है, मैंने आपको पहले बताया है, क्योंकि प्याज का अपना पानी बहुत होता है। तो अगर आप पानी ज़्यादा डाल देंगे तो ये सोगी बनेंगे। लेकिन जी दोस्तों हरे प्याज के जो पकौड़ों का बैटर तैयार है।
अब हम इसे सिर्फ 2 से 3 मिनट छोड़ेंगे ताकि इसका जो थोड़ा बहुत पानी इसमें रिलीज़ करना वो भी कर दे। फिर हम इसे मिक्स करके इसे फ्राई करना शुरू करेंगे। चलो दोस्तों 2 मिनट के बाद इसे हम फ्राई करते हैं। लेकिन दोस्तों 2 से 3 मिनट हो चुके हैं इसे इसने देखिए अपना और थोड़ा सा पानी छोड़ा है। ठीक है, अब मैंने इसे मिक्स कर लिया है और देखिए मैंने कितना कम पानी इस्तेमाल किया है। मैंने 1 गिलास लिया था, आप देख सकते हैं कितना कम पानी मैंने इस्तेमाल किया है। तो अब पानी बस जस्ट आपने हिला के साथ डालना है, अदरवाइज़ आपके ये पकौड़े ख़राब हो जाएंगे। अगर ज़्यादा पानी डलेगा तो फिर ये आपसे हैंडल नहीं होंगे और कुरकुरे भी नहीं बनेंगे। चलो दोस्तों इसे फ्राई करते हैं। अच्छा, नहीं जी दोस्तों, मैंने एक फ्राई पैन रख लिया है। आप कढ़ाई भी रखें अगर आपके पास कढ़ाई है तो इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया। गर्म होने के लिए मैंने रखा हुआ है। मीडियम हीट के ऊपर हम इसे फ्राई करेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक। चलिए दोस्तों ये मैं सारे डालता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। लेकिन दोस्तों मैंने सारा जो है हरे प्याज के पकौड़ों का बैटर डाल दिया है। अब हम इसे मीडियम हीट के ऊपर लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई करेंगे दोनों साइडों से। तो चलिए दोस्तों जैसे लाइट गोल्डन ब्राउन होते हैं फिर मैं आपको सर्विंग करके दिखाता हूँ आपको। लेकिन दोस्तों हमारे लाइट गोल्डन ब्राउन हो गए। अब हम इसे निकालेंगे। देखिए कितने अच्छे बने। लेकिन दोस्तों हमारे मज़ेदार हरे प्याज वाले पकौड़े तैयार हैं, यानी स्प्रिंग ओनियन जो है हमारे पकौड़े तैयार हैं। दोस्तों ये खाने में बहुत मज़ेदार हैं, सिंपल हैं और हेल्दी हैं। आपको पता है मैंने इसमें लाल मिर्चें बहुत कम डाली हैं और उसकी जगह पे मैंने सब्ज़ मिर्चें इस्तेमाल की हैं। तो आप इसमें जैसे मर्ज़ी अमेंडमेंट कर सकते हैं। इसमें सिलेंट्रो शामिल करने धनिया यानी कि पुदीना, लेकिन आप दोनों को स्किप कीजिएगा। कई लोग इसमें अदरक लहसुन भी शामिल करते हैं। तो मैंने इसे बिल्कुल सिंपल फॉर्म में बनाया ताकि जो ओरिजिनल इसका हरे प्याज का अपना जायका है वो डिस्टर्ब ना हो, वो हमें खाने में आए। तो ये देखिए कितने ज़बरदस्त और कुरकुरे बने। आपको दिखाता हूँ, साउंड भी दिखाता हूँ। देखिए बस जैसे मैंने आपको टिप बताई उस टिप का ख्याल रखें तो आपके पकौड़े कभी भी सॉफ्ट या सोगी नहीं बनेंगे। देखिए चलिए दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। मेरी इस वीडियो रेसिपी को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर कीजिएगा। मेरा दूसरा चैनल है ग्राफिक्स एंड आर्ट्स का कलर क्लाउड के नाम से, उसे भी आप सब्सक्राइब करें और मेरे दोनों चैनल के बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स और नोटिफिकेशन मिलते रहें। ओके, जल्द आप टेक केयर।